चमके तेरे माथ पे तारा, बना रहे परिवार, चांद जैसा चमके सखी तेरा घर द्वार, सजी रहे हाथों में चूड़ी, गम की रहे तुझसे दूरी, माता से मांगूं ये दुआ, मांग रहे सदा सिंदूरी। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा व्रत है जिसमें पति के साथ साथ सास की भी बहुत बड़ी मान्यता है। सास के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। कैसे? ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सासू माँ अपने हाथों से सरगी अपनी बहू को देती है, जिसमें सुहाग की सारी चीज़ें होती है। बिंदी, सिंदूर, आपका जो कपड़े होते हैं, सास सिंगार का जितना भी सामान होता है वो अपनी बहू को देती है और अपने हाथों से सरगी भी खिलाती है। और बदले में बहू भी उनको तोहफे देती है और साथ में आशीर्वाद लेती है सासू माँ से। और सासू माँ दिल से आशीर्वाद देती है कि तुम मेरे बेटे के लिए व्रत कर रही हो, तुम्हारा व्रत सफल हो। तो हुआ ना एक सुनहरा सा बंधन, एक सुनहरा सा रिश्ता सास बहू और पति के बीच में, बेटे के बीच में, क्योंकि ये सब कुछ वो उनके बेटे के लिए करती है और अपने पति के लिए करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है इस बीच सास बहू और पति का और सासू माँ के बेटे का। इसीलिए करवा चौथ में सासू माँ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। पर हर किसी की किस्मत में सासू माँ नहीं होती, हर लड़की की किस्मत में सास का प्यार नहीं होता है। जिन लड़कियों के पास सासू माँ नहीं है या उनका प्यार नहीं है या वो रहते नहीं हैं या उनके साथ नहीं हैं, तो घबराइए नहीं, फिर भी आप अपना फ़र्ज पूरा कीजिए। सासू माँ के हिस्से का जो भी शगुन है आप उसे निकालिए और किसी बुज़ुर्ग इंसान को दान कर दीजिए, वहाँ से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। यूँ तो कहते हैं कि बेटे बहू अगर बाहर रहते हैं, सास ससुर के पास किसी भी हाल में वो नहीं पहुँच पाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सासू माँ उनके हिस्से का शगुन उनके अकाउंट में डाल सकती हैं या भिजवा सकती है। किसी भी हाल में अपने बेटे के नाम का शगुन अपने बहू तक पहुंचा सकती हैं। पर आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, वो तभी होता है जब आप उनके पास होते हैं। पर फिर भी सॉल्यूशन आपको बता दिया है कि बुज़ुर्ग का आशीर्वाद चाहिए, आप उनके नाम का शगुन किसी को भी दे सकते हैं जिनको आप माँ समान मानते हैं, आसपास में जो भी होगा, या फिर मंदिर में ले जाके दान कर सकते हैं। अब इस करवा चौथ में खास बात आपको बताने जा रही हूँ जो ध्यान देने के लिए है। इस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका व्रत और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इसमें पहला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौन रहना है। किसी भी व्रत में आप मौन धारण करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्पेशली मैं करवा चौथ की बात कर रही हूँ आज। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप शांत रहेंगे पूरे दिन, कम बोलेंगे। और दूसरा, हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि व्रत में किसी भी पूजा पाठ में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका डबल बेनिफिट होता है। पहला, आपका मन शांत होगा, दूसरा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा बॉडी में। तीसरी बात, किसी भी हाल में बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन को ख़त्म कर देगा। व्रत को सफल बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा चाहिए कि आप उस दिन किसी की भी बात पॉजिटिव सुनिएगा और पॉजिटिव वे में रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सासू माँ या बहू किसी भी एंगल से, किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बचिएगा बुराई करने से, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है। और आज के दिन सासू माँ को भी चाहिए कि वो जहाँ भी रहें अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए ब्लेसिंग्स दें, और बहू को भी चाहिए कि वो जहाँ भी रहें आज के दिन अपनी सासू माँ को ब्लेसिंग्स दें, ताकि दोनों की बॉन्ड दूर से भी बनी रहे। क्योंकि ये व्रत उनके बेटे के लिए ही है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी बहू को अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि वो ये व्रत आपके बेटे के लिए जो कर रही हैं ये कठिन तपस्या सफल कर सकें। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कर्म मैटर करता है। आपके कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें साइड में रख दीजिए।
और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको शक्ति दे व्रत को पूरे दिन करने की, और हम सब के पतियों को लंबी उम्र दे और हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी उनके साथ सफल बना सकें। जय माता दी।